बिहार में पल्स पोलियो की तर्ज पर होगा कोरोना टीकाकरण। 1.5 करोड़ घरों में दस्तक देने की तैयारी। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन, आज अफसरों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक, आज आगे की रणनीति और मांगों पर बातचीत की तैयारी, होगा खाका तैयार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा तीसरा T20। क्लीन स्वीप करने पर होगा टीम इंडिया की नजरें। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना टीकाकरण को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास में जुटा है। राज्य में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के बाद अब पल्स पोलियो की तर्ज पर घर घर टीकाकरण किया जा रहा है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि टीकाकरण के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभागीय स्तर पर राज्य में हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घर घर जाकर टीकाकरण से वंचित लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब प्रदेश राजद के आह्वान पर कटिहार में भी कृषि कानून को लेकर कई किसानों की जान जाने की चर्चा करते हुए किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के घोड़ाबाड़ी मोहल्ले में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में लिए गए इस फैसले पर संतुष्टि जताते हुए आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। आज कल के डेट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो 3 काला कृषि कानून है उसको सरकार वापस ले लेगी सदन में। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है पूरे बिहार में। उसी मातहत कटिहार में भी आज हम लोगों ने 700 किसानों को, जो 3 काला कृषि कानून था जिसके खिलाफ ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें शहीद हो गए, मर गए। आज हम देश के प्रधानमंत्री जी ने कल जो संबोधन किया राष्ट्र के नाम से, उसमें इन्होंने कहा कि देश हित में हम ये 3 काला कानून जो कृषि कानून है इसको हम वापस ले लेंगे। बक्सर के सिमरी में जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की लाख चेतावनी के बावजूद भी प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में सिमरी पुलिस को एक बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब स्थानीय थाना क्षेत्र के पडरी पंचायत अंतर्गत स्थित पंचायत भवन के पास सैकड़ों चापाकल लदे एक पिकअप वैन को स्थानीय युवाओं के द्वारा पकड़कर डुमराव एसडीएम कुमार पंकज और डुमराव डीएसपी श्रीराज को सौंपा गया, जिसके बाद इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए दोनों वरीय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की और सिमरी पुलिस के माध्यम से पिकअप वैन को जब्त कराया गया। वहीं उक्त गाड़ी पर से पिडरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया उर्मिला देवी पति सरोज तिवारी का भी पोस्टर बरामद किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है और फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बड़े पिछला बेर मोरा कल कहां से आरा से के रहल संगे वेद प्रकाश तिवारी के हवे? मुखिया जी का मुखिया जी के? कौन मुखिया जी के? सरोज तिवारी। सरोज तिवारी उहे, मतलब उनकर तो फोटो गाड़ी पर लागल बा, तो उनके गाड़ी है ना? गाड़ी तो लक्ष्मण तिवारी का है, वो तो किराए पर गेल हुई, किराए पर गइल बे गाड़ी ना। अच्छा, मुखिया जी के आदमी रहले है ना? ठीक है। पटना स्थित डाक बंगला चौराहा के पास एक होटल से एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई है और बताया जा रहा है कि दोनों पटना एम्स में इंटरव्यू देने आए थे, तभी कोतवाली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल से शराब पीते हुए युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। तो लगातार बिहार में आए
दिन पुलिस प्रशासन के द्वारा शराब पीते हुए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरी शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही है और ऐसे में प्रशासन सख्त है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। और हर दिन राजधानी पटना की ही बात कर ले तो कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां शराब पीते हुए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जहां कार्रवाई तेज कर दी गई है। और ये ताजा मामला भी पटना से सामने आया जहां एक युवक और युवती शराब पीते हुए आपको बता दें कि पकड़े गए हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई में जुट गई है। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कंसी चौक के समीप देशी शराब का निर्माण, भंडारण और बिक्री की जाती है, जिसके सत्यापन के लिए पुलिस टीम ने छापेमारी की और पुलिस की गाड़ी को देखकर कुछ व्यक्ति इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। तो दरभंगा में शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ जारी है। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पटना के कंकड़बाग के पोस्टल पार्क में रहने वाले बीएसएनएल कर्मी संतोष कुमार के घर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने लगभग 155 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मौके से कर्मी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरे यहाँ शराब न के बराबर मिला है, पहला चीज़। और दूसरा ये कि हम रूम जो है रेंट पर लगा रहे थे, वो जिसको रेंट पे दिए वो ताला अपना मार करके चाबी लेकर के चला गया और उसके बाद शाम को जो है साहब लोग आए, छापामारी किए और तब जाके माल बरामद हुआ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए।
मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। नालंदा में पति ने पत्नी के सिर में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि महिला घर में सो रही थी। इसी दौरान उसके पति ने घर से बाहर बुलाया और गांव के पास ही उसके सिर में गोली मार दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रुई थाना पुलिस गश्ती दल के द्वारा गंभीर हालत में महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे PMCH रेफर कर दिया है। गश्ती टीम रोही थाना क्षेत्र में कायमपुर में गश्त करने के क्रम में ही सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ इस प्रकार की घटना घटी है। उसको चेक करने के लिए हमारे थाना प्रभारी स्वयं गए वहाँ पे, और रोड के किनारे महिला प्राप्त हुई और वो ब्लीडिंग हो रहा था। उस कंडीशन में उसको थाने की ही गाड़ी में लेके आया गया यहाँ पे सदर हॉस्पिटल। तो पता चला कि हाँ बुलेट लगा हुआ है। फिर यहाँ सारी प्रक्रिया पूरा करके नॉर्मल जो स्लाइन वगैरह वाला होता है, उसके बाद फिर उनको PMCH के लिए रेफर। समस्तीपुर के बिशनपुर गांव में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इससे गुस्साए लोगों ने समस्तीपुर रोसड़ा पथ को बिशनपुर चौक के पास जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया और इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
सहरसा में घरेलू विवाद में युवक का अपने ही भाई ने गला रेत कर हत्या कर दिया। मृतक मधेपुरा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही पुलिस हत्या करने वाले दोनों युवक का पता लगाने में जुटी है और आगे की जांच में भी जुटी हुई है। चाकू से मार दिया है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह से फुटेज निकाल रहे हैं, किसने मारा है ना। जैसा कि पता चला है कि मधेपुरा का रहने वाला है, फिर भी हम लोग सत्यापित करते हैं कि यहाँ कहाँ रहता है। और पान गुमटी पर 3 लड़के के साथ सिगरेट को लेकर के झंझट हुई थी और उसी में 2 लड़का मिलकर जिसको छुरा मार करके और पैदल ही भाग गया सहरसा बस्ती तरफ। क्या विवाद क्या हुआ था दोनों में? विवाद की पूरी जानकारी न हो पाई है। 2 मिनट का झगड़ा में खून खराबा हो। नालंदा में जबरन शादी की घटना सामने आई है, जहां मानपुर थाना क्षेत्र के परोहा गांव के समीप ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर जबरदस्ती विवाह करा दिया। धुनकी गांव के निवासी नीतीश कुमार ने इस मामले में मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। युवक ने बताया कि उसे रात भर बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। युवक ने बताया कि वह 11 नवंबर को छठ पूजा का प्रसाद देने के लिए अपने बहन के ससुराल गया था। जब वह प्रसाद देकर घर लौट रहा था, इसी दौरान परोहा गांव के पास कुछ लोग हथियार के बल पर बंधक बना लिया गया और उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। कटिहार डीएम ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर डीएम उदयन मिश्रा ने कहा है कि इस रथ के माध्यम से लोगों में चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098 को प्रसारित करना है, ताकि कोई भी जरूरतमंद बच्चों को इस नंबर के माध्यम से मदद पहुंचाया जा सके। इसमें बेसिकली जो एक हेल्पलाइन है 1098, उसके संबंध में जागरूकता की जा रही है। कहीं भी कोई भी बच्चा अगर डिस्ट्रेस में है, वो बच्चा खुद या कोई भी व्यक्ति जो उनका संबंधी भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जिसे दिख रहा है कि कोई बच्चा कष्ट में है, तो इस नंबर पर निःशुल्क नंबर है, इस पर कॉल करके बताया जा सकता है। जो SOP है उसमें 90 मिनट के अंदर चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग वहाँ पर जाएंगे और जो भी बच्चे को आवश्यकता होगी काउंसलिंग की या पुलिस के पास ले जाने की या किसी चाइल्ड होम में देने की, उसको ये लोग पूरा करेंगे। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कई दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जो रिपोर्ट कटिहार से सामने आई है, जहां पर PHC भवन ऐसे जर्जर स्थिति में है कि वहां के कर्मचारी हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। भरोसा नहीं है कि कब गिर जाएगा, कब हो जाएगा, इसलिए हेलमेट कभी लगा के बैठना पड़ता है। कौन है डर करके काम करना पड़ता है। ये कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन है, जहां हेलमेट लगाकर स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। PHC का यह भवन 40 साल पुराना है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जर्जर भवन का प्लास्टर झड़कर नीचे गिर रहा है। हर वक्त स्वास्थ्य कर्मियों को भय सताता है कि कहीं उनके सर के ऊपर ये छत न गिर जाए। यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग और सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। इस सेंटर पर काम कर रहे डेटा ऑपरेटर कृष्णकांत तिवारी और लैब टेक्नीशियन कौशमेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कई सालों से वे लोग PHC के जर्जर भवन में काम करने को विवश हैं। भवन है, डर करके काम करना पड़ता है और इसकी सूचना भी हम लोग सर को देते हैं कि जर्जर स्थिति है, लैब में डेलिकेटेड सामान है, बारिश के समय में सीपेज करता है, चूता है, तो मशीन को ढक करके रखना पड़ता है और नुकसान होने का ज़्यादा डर रहता है। हाँ, वर्क करते समय भी छज्जा गिरा हुआ है, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे और हमारा ट्यूब भी फूट गया है और कांच का जो भी इक्विपमेंट है वो भी टूट गया और सर पर भी चोट आई। कोनो भरोसा नहीं है कि कब गिर जाएगा, कब हो जाएगा, इसलिए हेलमेट कभी लगा के बैठना पड़ता है, कभी नहीं लगा के बैठते हैं। एक बार और ऐसा हुआ था तो
मीडिया वाले लोग आके बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई तो हुई भी नहीं किया। और हम लोग इसी तरह अपना काम कर रहे हैं। नहीं, छाता गिरने से भी घायल है, जिसमें अभी हमारे बगल वाला रूम में दांत डेंटल वाला मशीन है, सब गिर गया था, उसी में दब गया, कुछ मशीन टूटी फूटी हुई है। वहीं जर्जर भवन को लेकर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शांति कुमार मांझी ने बताया कि दुर्गावती पीएचसी का भवन काफी जर्जर हो चुका है। इस जर्जर भवन में सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। भवन निर्माण के लिए पत्राचार किया गया, जल्दी बनने की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, ये पीएचसी पुरानी बिल्डिंग पर ही अभी चल रही है। इसकी हालत अभी काफ़ी ख़राब है। इसके बारे में पत्राचार किया गया है। हमें भरोसा नहीं है कि कब गिर जाएगा। है, इसकी हालत अभी काफ़ी ख़राब है। इसके बारे में पत्राचार किया गया है। ये पता चला है कि बनने वाली है, नई बिल्डिंग बनेगी। अभी तक तो इसका कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पत्राचार किया गया है, आश्वासन मिला है कि जल्द ही बनेगा। अभी तो स्थिति जर्जर है। अब एक तरफ बिहार सरकार गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का गुणगान करती है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में पीएचसी भवन की स्थितियां ही जर्जर हैं। रख रखाव के अभाव में पीएचसी भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और ऐसे में इस भवन का बदहाल होना स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बड़ा सवाल ये कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल होगा तो लोगों को इलाज के लिए कहां जाना होगा। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। तो बिल्कुल ये कैमूर के पीएचसी भवन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये रिपोर्ट पूरा हमने आपको दिखाया कि कैसे स्वास्थ्य विभाग लगातार कई दावे करती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो क्या है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सुबह 9:15 बजे से शाम 4 बजे तक इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये एक ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से औपचारिक रूप से भी अतिरिक्त सुरक्षा और तमाम मामलों पर बातचीत करते हैं। बता दें आपको कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी हर साल इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। पहले पारंपरिक रूप से यह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में ही आयोजित होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अलग अलग प्रदेशों और पुलिस विभागों के दफ्तरों में शुरू करने की परंपरा की शुरुआत की है। हर साल केंद्रीय एजेंसी आईबी इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है और इस साल इसकी मेजबानी यूपी पुलिस कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होने वाली है। बैठक सुबह 11 बजे सिंधु बॉर्डर पर शुरू होगी। इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी और पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। एजेंडे में किसान की मुख्य मांग पर विचार होगा और साथ ही आपको बता दें कि शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज आखिरी मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सीरीज पर कब्जा कर लिया है और तीसरे मैच में जीत दर्ज कर 3-0 से सीरीज जीतना चाहेगी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम आखिरी मैच को जीतकर सम्मानजनक तरीके से इस सीरीज को खत्म करना चाहेगी। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और न्यूजीलैंड को पिछले 2 मैचों में करारी शिकस्त दी है। टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम सीरीज अपने नाम कर चुकी है और आखिरी मैच में कई युवा चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।